गुलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज फिर आपको अदाकार वहीद मुराद की इंसानियत से भरी हुई एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तान सुनाने लगा हूं जो बहुत सारे वहीदियन को भी मालूम नहीं होगी कि उनके अंदर कुर्बानी का कितना जज्बा था और अल्लाह ने उन्हें ऐसी ही शान अता की है कि वो आने वाले ज़माने में भी याद रखे जाएंगे, क्योंकि जो इंसानियत और कुर्बानी के जज्बों से मालामाल होते हैं वही सदाबहार होते हैं। और वहीद मुराद को सदाबहार एक हीरो के तौर पर याद इसलिए भी रखा जाता है कि इसके पीछे बहुत सारी ऐसी गैर फिल्मी कहानियां हैं जो उनकी अजमत का मुंह बोलता सबूत है। उनकी एक फिल्म थी अंजुमन, जिसका गाना आज एक चंग की सूरत में आपने सुना है। ये गाना पिक्चराइज तो हो गया, मगर इससे जुड़ी एक ऐसी हसास तरीन कहानी है कि वहीद मुराद इस गाने की पिक्चराइजेशन के लिए कितने मराहिल में से, कितनी तकलीफ में से गुजर कर कराची से लाहौर पहुंचे थे और किसी को उनकी तकलीफ का अंदाज़ा नहीं था कि ये इंसान जो एक मासूम सा, भोला बाला सा और रोमांटिक हीरो है, ये दरअसल अपनी कौम की नज़र में और अपनी आवाम की नज़र में कितनी बड़ी हैसियत रखता है और अल्लाह के यहाँ इसकी मकबूलियत कितनी ज़्यादा है। क्योंकि जो अल्लाह के यहाँ मकबूल होते हैं, नेकी भी वही लोग कर सकते हैं। यहाँ पर अपने वहीदियन जितने भी वहीद मुराद से मोहब्बत करते हैं, उनकी यादों को ताज़ा करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मेरा नीचे ईमेल है, मुझसे रब्ता करें और आपके पास जो उनकी बहुत सारी मालूमात हैं, यादें हैं, मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं आपके साथ उनकी मालूमात शेयर करूं और वहीदियंस मिलकर एक बड़ी किताब जो है उसको मुरतब करें। मैं खुद उन्हें बहुत सारा मवाद जो है वो फ़राहम कर दूंगा ताकि आने वाले दौर में भी हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक हिस्ट्री बन जाए कि पाकिस्तान का फ़िल्मी हीरो कितना अजीम इंसान था। दोस्तों, उस ज़माने में फ़िल्म अंजुमन की शूटिंग्स जारी थी और उसके आखिरी मराहिल थे। ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री अपने अरूज पर थी और वहीद मुराद के नाम का डंका बजता था। वो फ़िल्मों की बहुत बड़ी कमज़ोरी और ज़रूरत बन चुके थे, लेकिन उनके मुकाबले पर कुछ और हीरो भी अब मैदान में आ रहे थे। लिहाजा बहुत सारे मामलात ऐसे होते थे कि उन पर बात करने वाले चौंका नहीं करते थे, उन्हें कुछ ना कुछ कह दिया करते थे। लाहौर के ही फिल्म स्टूडियो में वहीद मुराद की नई फिल्म जो अंजुमन की शूटिंग जब अरूज पर थी, तो एक अनहोनी कहानी ने भी जन्म लिया था। हदायतकार इसके हसन तारिक थे, रोज़ाना सेट पर बड़ी मेहनत किया कर रहे थे। उनका ये टाइम बहुत कम था, वो चाहते थे इस फिल्म को जल्दी से जल्दी जो है वो बनाकर रिलीज़ कर दें, क्योंकि अंजुमन जो फिल्म थी, उनका जो आइडिया जो था वो बड़ा सुपरहिट था। इसके गाने बड़े ज़बरदस्त उन्होंने कंपोज़ करवा लिए थे और कहानी खुद रानी और वहीद मुराद के गिर्द घूमती थी। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा रुका हुआ था। इसकी वजह क्या थी? वहीद मुराद दरअसल उन दिनों कराची में अपनी बेटी आलिया के पास रुके हुए थे, जो शदीद बीमार थी। आलिया अपने वालिद से जुदा होना पसंद नहीं करती थी और डॉक्टरों ने कहा था कि आपको अपनी बेटी के पास रहना होगा कुछ दिनों के लिए कम से कम। उधर हसन तारक बेचैन थे कि फिल्म की रिलीज़ ताख़ीर का शिकार हो जाएगी अगर वहीद मुराद के ये सीन और गाना जो है इसको पिक्चराइज ना किया गया। और दूसरे अदाकारों के साथ उनके सीन ऐसे थे कि दूसरे अदाकार भी अब उनको बातें सुनाने लग पड़े थे कि वहीद मुराद नहीं आ रहे और हमारा काम जो है मुतासर हो रहा है, आपने हमें बाउंड करके रख दिया है। अदाकारा रानी बेगम, संतोष कुमार, सबिहा खानम और बाकी बहुत सारे अदाकार, इनके सीन मुकम्मल हो चुके थे तकरीबन। अब सिर्फ रानी बेगम के साथ ही वहीद मुराद के अहम शाट्स और संतोष कुमार के साथ भी कुछ शाट्स रहते थे और एक गाना जो था, जो आपको मैंने चंग की सूरत में शुरू में सुनाया है, और ये वो गाना था जिसके लिए रानी बेगम ने बहुत ज़्यादा रिहर्सल की हुई थी और इस गाने में उनका ख़ास एक नाचने का, डांस करने का अंदाज़ था, जो बाद में बड़ा पॉपुलर हुआ था। बार बार वादों के बावजूद वहीद मुराद लाहौर ना पहुंच पाए थे, तो एक दिन हसन तारक फट पड़े, यार वहीदी, पूरा प्रोजेक्ट 25% रुका हुआ है, सब लोग तेरे इंतज़ार में बैठे हैं, अगर कल तक ना पहुंचे तो यकीन करो मैं ये प्रोजेक्ट बंद करने पर मजबूर हो जाऊंगा। वहीद मुराद ने उन्हें मुतमिन करने की कोशिश की और कहा, आप सेट लगवाएं, मैं आज रात की फ़्लाइट से निकलता हूं। उन्हें पता था हसन तारक एक अजीम इंसान है, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन आज जिस अंदाज में वो बोले हैं तो यकीनी तौर पर इस फिल्म की वो शूटिंग बंद कर देंगे, रिवर्स कर देंगे और ये सदमा जो है एक बहुत बड़े क्राइसिस का बायस बन सकता था। वहीद मुराद ने अपनी बेटी का माथा चूमा, बेगम से रिक्वेस्ट की कि जाना अब ज़रूरी है, मैं एक आध दिन में वापस आ जाऊंगा, अगर मैं ना गया तो वहाँ कई लोगों के घर जो हैं वो उजड़ जाने का खदशा है, क्योंकि ये फ़िल्म ना बनी तो लोगों के घरों की रोटी जो है वो बंद हो जाएगी। कराची एयरपोर्ट पर उन्होंने किस्मत आजमाई कि एक आखिरी टिकट उनके हाथ आ गई। वो टिकट लेकर काउंटर पर पहुंचे ही थे कि एक लड़की ने उनका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें आंसुओं से सुर्ख हो चुकी थी। सर, आप मेरे पसंदीदा हीरो हैं, लेकिन मेरी सीट आपको दे दी गई है। आज सुबह मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, मुझे घर वालों ने कुछ नहीं बताया कि मैं मेडिकल का
प्रोफेशनल पेपर देने के लिए यहाँ कराची में आई थी और अब मैंने वापस जाना था। मेरा पेपर ख़त्म होते ही मुझे इत्तला दी गई है कि मेरी माँ फ़ौत हो गई है, तो मेरी तो दुनिया उजड़ गई है। अब मुझे फ़ौरन लाहौर पहुँचना था। सीट मैं पहले ही बुक करवा चुकी थी, लेकिन सदमा ये है कि मैं जब यहाँ पर पहुँची तो मुझे बताया गया कि आपकी सीट तो कैंसल हो चुकी है। माँ के जनाज़े में मैं शरीक होना चाहती हूँ, लेकिन पीआईए ने मेरी सीट कैंसल कर दी है और मुझे बताया गया है ये सीट आपको दे दी गई है कि पाकिस्तान के आप बहुत बड़े हीरो हैं, आपका पहुंचना लाहौर में बड़ा ज़रूरी है। वहीद मुराद का दिल भर आया। उनकी आंखों में अपनी बेटी आलिया का चेहरा घूमने लगा। हालांकि वो छोटी सी बच्ची थी, लेकिन बेटियां तो बेटियां होती हैं। उन्होंने उस लड़की के सर पर हाथ रखा, अपना टिकट उसे थमाया और अमले से कहा, इसे जाने दो। खुद उनका लहजा जो था वो अफसुर्दा हो चुका था। उनके पास कोई टिकट ना थी। वो वो अभी इसी सोच विचार में थे कि मैं हसन तारक को क्या जवाब दूं कि अचानक एक नौजवान आर्मी ऑफिसर उनके करीब आया। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। आपकी फ़िल्म अरमान मैं 3 बार देख चुका हूं। जब उसने वहीद मुराद की परेशानी सुनी तो उसके अंदर का सिपाही बोल उठा, सर, आज हमारा एक जहाज़ जो है रावलपिंडी जा रहा है कुछ ऑफिसर्स के साथ। मैं आपको आर्मी के स्पेशल जहाज़ पर बिठवा देता हूँ और उसके लिए मुझे ज़रा थोड़ी सी ताक़दो करनी पड़ेगी। ये बड़ा सीक्रेट मामला भी है। लेकिन वहीद मुराद का फ़ैन था जो उनको अपना सीक्रेट बताने पर मजबूर हो गया और फिर वो वहीद मुराद साहब को लेकर उन अपने ऑफिसर्स के पास गया। सब ने इज़्ज़त और एहतराम के साथ वहीद मुराद का इस्तकबाल किया, उनको कॉफ़ी पिलाई और उन्हें कहा, अब फ़िक्रमंद ना हो, हम आपको अपने जहाज़ पर बैठाकर ले जाएँगे। चंद घंटों बाद वहीद मुराद रावलपिंडी के चकलाला एयरपोर्ट पर उतरे और फिर कार के जरिए लाहौर रवाना हो गए। सेट तैयार था, लेकिन रानी बेगम गुस्से में बिफरी हुई थी। बेदी, आप कहते थे हम लोग सेट पर लेट आते हैं, आज आपने तो हम सबको जलील करके रख दिया है। संतोष कुमार ने भी चोट की। आपके इस तरह से करने से अब हमें भी हक मिल गया है कि हम भी देर से आया करें, लेकिन आपने तो इस बार तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वहीद मुराद को अच्छी तरह मालूम थी कि संतोष कुमार उनको क्या कह रहे हैं, क्योंकि संतोष कुमार की वजह से ही वहीद मुराद ने फ़िल्मों में हीरो के तौर पर आना कबूल किया था, क्योंकि ये जितने उस दौर के हीरो थे वो लेट आया करते थे, तारीखों में तारीखें देकर भी नहीं पहुंचा करते थे। तो वहीद मुराद जब एज ए प्रोड्यूसर जब फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे तो उनको ऐसी तकालीफ में से गुजरना पड़ता था। वो संतोष कुमार साहब के तंज को अच्छी तरह समझ गए, लेकिन वो उनके बुजुर्ग थे। लेकिन वहीद मुराद ने साथ ही खामोशी इख्तियार कर ली और उनसे माजरत की, लेकिन किसी को असल कहानी ना सुनाई कि मेरे देर से आने की वजह क्या है। एक तो बेटी बीमार थी, दूसरा फिर अचानक उनके साथ ये मसला भी हो गया है। कुदरत देखिए कि चंद दिनों के बाद हसन तारक साहब को दिल की तकलीफ हो गई। अस्पताल में वहीद मुराद और रानी बेगम उनके साथ मौजूद थे कि एक नौजवान लेडी डॉक्टर तेज़ी से आई और वहीद मुराद के गले लग गई। रानी चौंक कर देखने लगी कि ये लड़की कौन है जो डॉक्टर है। वो बोली, सर, मैं वही हूँ जिसे आपने कराची एयरपोर्ट पर अपनी सीट देकर अपनी माँ के जनाजे में शिरकत करने दी थी। आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी। ये सुनकर रानी बेगम और हसन तारक की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने बताया अब वो इसी अस्पताल में हाउस जॉब कर रही है और हसन तारक की पूरी निगहदाश्त करेगी। वहीद मुराद की इंसानियत, कुर्बानी और मोहब्बत ने उस दिन एक नई कहानी को जन्म दिया था, जो ना सिर्फ एक फिल्मी हीरो की कहानी थी बल्कि एक हकीकी ज़िंदगी के एक अजीम इंसान की कहानी भी थी। वहीद मुराद की ज़िंदगी ऐसी ही बहुत सारी नेकियों से भरी हुई है और बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी हैं कि वो अपने दोस्तों की तकलीफ़ पर रोया करते थे।